हाँ, पर आपने बताया था कि पुरुष को प्रधान माना, पर हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की भी तो कल्पना करते हैं ना। अर्धनारीश्वर की कल्पना ये है कि आप कौन हो। आप पुरुष और प्रकृति का योग हो ना। मैं कौन हूँ। मैं भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना पुरुष महत्वपूर्ण है। पुरुष उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रकृति महत्वपूर्ण है। अकेला कुछ नहीं कर सकता। जी। अकेली प्रकृति जड़ है। अकेली हम्म। प्रकृति क्या कर सकती है। एक पेन है मेरे हाथ में। यदि मैं उसको हाथ में लेकर और उसको उस चलाऊंगी नहीं तो पेन क्या अपने आप चल जाएगा। नहीं चलेगा। तो जो पेन को अपने हाथ में लेकर चलाने वाला है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यदि कोई मैं लिखना चाहूं, मेरे पास पेन ना हो, पेन का उपयोग मैं ना करूं तो लिख नहीं सकती। तो प्रकृति और पुरुष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना में यही निहित है। तो जी। जन्म जन्म के संस्कार में के कारण जी ऐसा जी। हो रहा है। संस्कारों की हम बार बार बात करते हैं कि उनको उनका उद्धार करना है, उनका शमन करना है। इसीलिए करना हम्म, है कि तो हमारे जन्मों जन्मों में, अगर मान लो मैंने 10 बार जन्म ले चुकी मैं, तो 10 बार जन्म लेने पर मैंने पुरुष को पति वो मैस्कुलिन जेंडर में ही समझा। तो वो इतना गहरा हो गया है संस्कार कि अब मिटाए मिटता नहीं है। अब हम अब उस अगर हम 10 जन्म में हमने ये संस्कार बनाया है तो अब हमें 50 जन्मों में इसको ठीक करना पड़ेगा। पर कहते हैं कि ज्ञान की जो अग्नि है वो सब कुछ भस्म कर देती है जो भी आपने संचित कर रखा है। तो इसलिए 10 के बदले 50 जन्म लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगर हम ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे अपने भीतर तो ये जो संस्कार है हमारा बहुत गहरा, ये मिट जाए।